अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल नंबर 9 में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका ताल्लुक़ वक्त से है, यानी कि टाइम से है। जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल सी है, यानी देखने से बहुत आसान लगती है, लेकिन इतनी आसान है नहीं, कुछ उसके बारे में सोचना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि आगे पास फ़र्ज़ करें कि आगे पास टाइम दिया हुआ है इस तरह करके 1 मिनट 30 सेकंड। अब कभी भी आपको ये टाइम दिया जाएगा, तो ये टाइम या तो कभी फाइल के अंदर लिखा हो जाएगा या फिर आपने 1 मिनट 30 सेकंड कभी भी दिखाना होगा, तो या तो आपको इमेजेस में दिखाना होगा, तस्वीरों में, या फिर आपको एज टेक्स्ट दिखाना होगा। एज नंबर से नहीं दिखाएंगे, उसकी एक वजह है, वो आपके साथ साथ आपको पता चल जाएगी कि ये क्यों है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो टाइम है, चूँकि ये एक टेक्स्ट है, तो हम इसको एक टेक्स्ट वेरिएबल में हम डाल देते हैं। तो जब भी आप टेक्स्ट डालेंगे तो आगे पास जो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आगे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम करना ये चाहते हैं कि हम यूज़र से पूछेंगे कि वो इसमें कितने मिनट ऐड करना चाहता है और कितने सेकंड ऐड करना चाहता है। तो जो यूज़र है वो कह सकता है कि मैं इसमें 2 मिनट ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर ये टाइम जो है 3 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। अगर यूज़र कहता है कि मैं 2 मिनट 45 सेकंड करना चाहता हूँ, तो फिर ये जो है ये हो जाएगा, ये 4 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। हमने इस कैलकुलेशन का ख्याल रखना है कि जब हम सेकंड बढ़ाएंगे और जब हम मिनट बढ़ाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा हमें सबसे पहले इसमें से मिनट और सेकंड इनको अलहदा करना पड़ेगा। अलहदा करने का हम पाइथन जो है आपको एक फंक्शन देती है जिसका नाम है स्प्लिट। ये जो स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है उसके पास स्प्लिट करते हैं। मकसद ये होता है स्प्लिट का कि वो आप बताते हैं कि हमने इस स्ट्रिंग को हमने तोड़ना है, तो हमने कहाँ से तोड़ना है। तो हम इसको कहेंगे कि जहाँ पे कॉलन आता है उसके हिसाब से इसको तोड़ें। तो हो सकता है कि आपके पास जो टाइम है वो इस तरह करके दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटा 30 मिनट और 45 सेकंड। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 3 हिस्से आएंगे। पहला हिस्सा जिसमें 1 है, दूसरा हिस्सा जिसमें 30 है, तीसरा हिस्सा जिसमें हमारे पास 45 है। और इसको हम चूँकि कॉलन के हिसाब से तोड़े हैं, तो ये कॉलन जो है ये खुद ब खुद इसमें से निकल जाएगा। इस तरह हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये इसको ज़्यादा मुश्किल बना देगा। तो उसको आसान रखने के लिए हम अभी मिनट और सेकंड के ऊपर ही काम करेंगे। जब आप घंटों पर आएंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वही है जो कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा इसी चीज़ को आप बढ़ा दें तो आगे पास घंटों का भी आप हिसाब किताब कर सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि हम इसमें एक मिनट ऐड करना चाहते हैं और 45 सेकंड। हम 1 मिनट का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि इसमें अच्छा हमने कहा 2 मिनट, तो हम उसको 2 नाम दे देते हैं। फिर हम एक सेकंड का वेरिएबल बना देते हैं और इसको हम इसको 45 सेकंड का टाइम दे देते हैं। अच्छा, मिन जो है यहाँ पे मिनिमम, पाइथन जो है उसको मिनिमम लेती है, एक मिनिमम कीवर्ड है, उसको इस्तेमाल करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये इसको ब्लू दिखा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ब्लू ना दिखाए, तो मैं इसको मिनट्स कर देता हूँ, मिनट्स और ये सेकंड्स। ठीक है, तो इस वजह से उस तरह काम चल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं पे ना वो आपको प्रॉब्लम दे दे। तो लिहाजा अच्छा ये है कि जब वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो वो उसका कलर चेंज करता है। इसका मतलब ये है कीवर्ड जो है पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा आप उसको इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो क्या है कि जब हम टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, और कैसे करते हैं, हम इसको कॉलन के हिसाब से स्प्लिट करते हैं। तो जब हम टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे तो क्या करेगा, हमारे पास ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा और लिस्ट में 1 और 30 लिखा हुआ होगा। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कैसे लिखा हुआ होगा तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टाइम। और इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास टाइम है किस सूरत हमारे पास लिस्ट में शामिल होगा, मौजूद होगा। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हाँ,
और देखें इसने दिखाया 1 और 30, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसमें कोट्स दिए हुए हैं। कोट्स इससे दिए हुए हैं क्योंकि ये 1 को एज अ नंबर, एक नंबर के तौर पे उसको नहीं ले रहा है, उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है। इसी 30 को भी नंबर के तौर पे नहीं ले रहा, उसको स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको ये नंबर के हिसाब से ले, इसको हर्फ हर्फ के नंबर के हिसाब से ले, एक हर्फ के हिसाब से ना ले। तो ये चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा, अच्छा उससे पहले ये चूंकि एक लिस्ट है पूरी की पूरी, तो ये जो है 1 ये लिस्ट की 0 पोजीशन पे है और ये 30 जो है ये लिस्ट की 1 पोजीशन पे है। तो लिहाजा अगर मैं 0 पोजीशन को मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा कि जो लिस्ट का 0 लोकेशन है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह लिस्ट की जो 1 लोकेशन है यानी जहाँ पे सेकंड्स हैं उसको भी इंटीजर में तब्दील कर दो। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट टाइम करूँ तो यही जो टाइम है हमें नंबर में आ जाएगा। अब देखिए पहले इसने दिया अल्फा उसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में, अब इसने ये नंबर की फॉर्म में दिया। ठीक है, तो लिहाजा हमें इस प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम आ गया है और हमारे पास अब सेकंड आ गया है। अब हमने इसके अंदर ये जो टाइम हमने पहले लिखा था ये हमें जमा करना होगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो सेकंड्स हैं यानी कि टाइम 1 जो है इसमें हम जो भी टाइम है या टाइम 1 में जो भी है उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, सेकंड्स। ठीक है, तो 30 में अगर आप 45 ऐड करें तो आगे पास 75 आता है। ठीक है, तो इसमें टाइम 1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 75 आएगी, लेकिन आपको ये पता है कि 75 जो है कभी भी आप घड़ी के अंदर 75 नहीं लिखा हुआ था, मैक्सिमम वो 59 तक जाता है और जैसे 60 होता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब आता ये है कि हम ये कैसे हिसाब किताब रखें कि जो हमने टाइम ऐड किया था वो 60 से ज़्यादा हो गया। तो उसका हम क्या करेंगे कि हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ टाइम, हमने टाइम को ऐड कर चुके हैं, तो टाइम को ऐड करने के बाद हम चेक करें कि अगर टाइम जो है वो 60 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर टाइम 60 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि एक कैरी वेरिएबल है जो कि 1 हो जाएगा। तो चूंकि शुरू में हमने कोई एडिशन नहीं की है तो कैरी वेरिएबल जो है इसको 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को ऐड कर देता हूँ। ये कैरी वेरिएबल था, तो कैरी वेरिएबल 1 हो गया और हमारे पास टाइम जिसमें सेकंड स्टोर्ड है तो उसको हम कर देंगे टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 माइनस 60। तो 75 में से आप 16 निकालें, आपके पास 15 बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक कैरी हमारे पास आ गया और 15 हमारे पास सेकंड जो है वो टाइम हमारे पास आ गया। अब ये करने के बाद हम कहते हैं कि अच्छा जो हमारे पास मिनट्स हैं 0 इज इक्वल टू टाइम 0, इसमें हमने जो मिनट्स ऐड किए और हमारे पास जो कैरी आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1 मिनट 30 सेकंड है, अगर इसमें 2 ऐड करूँ तो वो 30 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं 2 मिनट और 45 सेकंड करूँगा तो ये 4 मिनट 15 सेकंड हो जाएंगे। तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है, 15 सेकंड हमारे पास इधर से आ जाएगा और हमने इस पूरे टाइम को हमें 4 मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इधर से हो जाएगा। हमारे पास टाइम 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है और हमारे पास टाइम 0 की वैल्यू आ गई है। तो अब अगर हम इस टाइम को प्रिंट करके देखें, प्रिंट टाइम, तो हमारे पास 4 मिनट 15 सेकंड आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड। तो ये अब हमारे पास जो है ये टाइम जो है ये हमारे पास आ गया कि जो कि हम करना चाहते थे। अब इसमें एक मसला हो सकता है, मसला ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि ये 45 सेकंड नहीं है, ये
35 सेकेंड है। अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास आया 4 मिनट 5 सेकेंड। अब देखें कि ये जब भी अब जब हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो ये टाइम जो है ये आपके पास ऐसे आएगा। हम ये नहीं चाहते, हमारे पास टाइम जो है हमारे पास ऐसे आना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चेक ये करना है कि जो हमारे पास जब हमारे पास टाइम हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, या कि जब हम सेकंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेकंड्स जो हैं ये 10 से कम तो नहीं है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो उसको चेक करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। मैं जो तरीका इस्तेमाल करूँगा वो है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। वो इसलिए क्योंकि सेकंड के तौर पे जो लेंथ है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आगे पास अगर आगे पास 10 से कम वैल्यू है तो लेंथ जो है वो 0 1 होगी, 0 2 0 3 0 4 0 5, और जैसे ही 10 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 10 11 12 13। तो ये जो है बस नंबर आएगा, ये कभी भी इसकी लेंथ जो है वो उसकी जो लेंथ है वो कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम एक और इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ लेंथ नहीं, हम क्या करेंगे कि ये करने के बाद हम इस टाइम को टाइम 1 सॉरी हम करेंगे कि जो टाइम 1 है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग की हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ लेंथ टाइम 1 is लेस देन 2। ठीक है, तो अगर फर्स्ट का 0 1 2 3 4 था, तो ये लेंथ है ये 2 से कम है, और इसमें हमें एक 0 अटैच करना पड़ेगा। तो इफ टाइम लेंथ टाइम 1 इज इक्वल टू इज लेस देन 2, तो हम करेंगे टाइम 1 इज इक्वल टू 0 प्लस टाइम 1, तो उसमें अब 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब ये जो टाइम है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया है, उसमें 0 ऐड हो गया है। अभी हमने टाइम का ये कैलकुलेशंस की है, बस टाइम 0 में हमारे पास मिनट्स आ गए। अब इन मिनट्स को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो हम करेंगे टाइम 0 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइम। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास 4 मिनट्स 5 सेकेंड जैसे हम चाहते थे वैसे आ जाना चाहिए। हाँ, गलती हो गई। ओके, ये गलती हो गई है, सिंपल सी थी गलती। इस तरह होना चाहिए था। अब इसको हम रन करते हैं, अब हमें सही आ जाएगा। ठीक है, अब 4 मिनट 5 सेकेंड। अब जो फाइनल जो है वो ये है कि हमने इसको इसी फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में ये शुरू में था। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों हिस्से जो हैं 4 और 0 5 इसके बीच में कॉलम को लगाएंगे। तो वो करने के लिए हम करते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट वो था जिसमें ओरिजिनली टाइम आपके पास मौजूद था। तो हम करते हैं कि टाइम 0 प्लस कॉलम प्लस टाइम 1। और ये करने के बाद अगर हम प्रिंट टाइम करें, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास क्या कर दिया, टाइम कर दिया, सॉरी प्रिंट टेक्स्ट करना था। इसको रन करते हैं। ओके, अब ये हमें सही टाइम बताना चाहिए इसको। ठीक है, 4 मिनट 5 सेकेंड ये आ गया।
तो ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमने इसको, ये प्रॉब्लम अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे हैं। एक दो चेक्स एंड बैलेंसेस वो ये हैं कि हम जो है मिनट जो है हम एज्यूम कर रहे हैं कि मिनट जब भी हम ऐड करेंगे वो 60 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब भी हमें 60 ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो मिनट है हमें 1 घंटा हमें कहीं से लेकर आना चाहिए, जो कि इधर नॉन एग्जिस्टेंट है। तो एक किसी ज़माने Y2 के बग आया था, तो Y2 के बग का भी ताल्लुक इसी तरह की कैलकुलेशन से था। ठीक है, आप इसके ऊपर पढ़िएगा कि Y2 के बग क्या था, तो उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। इसी तरह इसमें एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जो यूज़र है वो एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है, यही समझ मतलब उसको टाइम माइनस करना है, ऐड नहीं करना, माइनस करना है। तो उसको भी हमें चेक्स एंड बैलेंस हमने नहीं बनाए हैं इसके अंदर, जो कि हमें करने पड़ेंगे। इसी तरह हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड्स जो है, कोई अगर हमें सेकंड्स जो है कहीं 60 से ज़्यादा सेकंड्स तो नहीं दे रहा है, वो चेक्स एंड बैलेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम उससे जितनी ज़्यादा अभी चीज़ें ऐड करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाएगी। हमने जो सिंपली इसमें जो चीज़ को फॉलो किया है वो ये किया है कि अगर आपके पास कोई टाइम गिवन है इस तरह, तो उसमें अगर आप उसमें मिनट और सेकंड आप ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर घंटा आ जाता है तो घंटा जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास है समथिंग के 23 मिनट है, नहीं 23 घंटे हैं और 59 मिनट्स हैं। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें अगर आप सिर्फ 45 सेकंड ऐड करें तो 45 सेकंड ऐड करने से मिनट में ऐड हो जाएगा, और मिनट में ऐड करने से आवर्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे छोटी सी चेंज जो है उसका एक बटरफ्लाई इफेक्ट होगा, वो आगे हर चीज़ में बढ़ जाएगा। और फिर ये आवर्स जो है ये 24 घंटे तो होते नहीं है, तो वो सिफर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि एक दिन हो गया, तो फिर दिन की काउंट शुरू हो जाएगी। और फिर उसको मज़ीद अगर आगे लेके जाएँ, तो अगर आपने साल का रखा हुआ है तो वो है कि इतने दिन, इतने कि 1 सेकंड बढ़ाने से इतने हम आ गए हैं कि नया दिन शुरू हो गया है और एक नया साल भी शुरू हो गया, तो हमें वो भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उन सब का आप जो है जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इसी के ऊपर चलता है। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो कि मैंने शुरू में आपको बताई थी, तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह ही सॉल्व होंगी, बस उसमें यह है कि आपको कोड ज़रा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, और आपसे मैं कहूँगा कि आप जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि साल के आवर्स के हिसाब से कैसे किया जाए, तो वो आप कर लीजिएगा। एक और जो तरीका है वो ये है कि इस सबको आप एक फंक्शन के अंदर डाल दें कि फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा। तो ये सारा कोड जो है एक फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए जब आप फंक्शन बनाएंगे तो वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। और अब तक के लिए बस इतना ही है, फिर अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।